केवीएस टीजीटी हिंदी के 9वें प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी जरूर साबित होगा। और टेलीग्राम लिंक दे दिया जा रहा है, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें और जो भी प्रश्न पूछने हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो ये 10 क्वेश्चन पहले फर्स्ट सेक्शन के आ गए हैं। तो निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं? अतिसौरभ, सहकार, अम्बु, रसाल। तो अम्बु इसमें आम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अतिसौरभ, सहकार और रसाल ये आम के पर्यायवाची हैं। अम्बु पानी का पर्यायवाची है। अम्बु जल निधि तोय, ठीक है। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत। तो जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अंत्यज। ऑप्शन सी सही है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो मेल से दो वर्णों का मेल होगा तो वहां संधि होगी। ऑप्शन ए सही है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वो क्या होता है? तो संख्यावाची समास जो होता है वो द्विगु समास होता है। ऑप्शन सी है। उसने तो मेरी आंख खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ है भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। तो उसने तो मेरी आंख खोल दी के लिए रेखांकित पद है भ्रम को दूर करना। ऑप्शन ए सही है। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? विधुराइन, विधुरी, विधवा, विधुरनी। तो ऑप्शन सी सही होगा। 17 का ऑप्शन सी। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें करण कारक है। ऑप्शन बी सही है। दिन रात अध्ययन करके भी वो प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इसका एक इस वाक्य के रेखांकित पद शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो अध्ययन, देखिए ये प्रिंट वहीं बुक में ही ये प्रिंट ठीक से नहीं हुआ है। तो अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन। तो इसमें अध्ययन जो ऑप्शन बी सही है उसकी वर्तनी शुद्ध है। गनीमत है वो शुद्ध, वो साफ लिखा हुआ है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती। उपर्युक्त वाक्य में अशुद्ध अंश का स्पर्श है। तो मुझे आज खाने का मन नहीं होती, तो मन नहीं होती यही अशुद्ध है। ऑप्शन डी खत्म होती है। निम्नलिखित में 81वां प्रश्न होगा ना। निम्नलिखित में से शिव पूजन सहायकृत माता का आंचल संस्मरण के मुख्य पात्र का क्या नाम है? तो माता का आंचल के प्रमुख पात्र का नाम भोलानाथ है। ऑप्शन सी सही है। भोलूनाथ नहीं, भोलानाथ। ऑप्शन सी सही है। कमलेश्वर के किस उपन्यास में सांप्रदायिक समस्या का चित्रण है? तो लौटे हुए मुसाफिर में सांप्रदायिक समस्या का चित्रण है कमलेश्वर के। ऑप्शन सी सही है। कौन सी कहानी मधु कांकरिया की नहीं है? अंतहीन मरुस्थल, बीतते हुए और अंत में ईशु, पत्थरगली। तो पत्थरगली इनकी कहानी नहीं है, जबकि अंतहीन मरुस्थल, बीतते हुए और अंत में ईशु ये मधु कांकरिया की कहानियां हैं। कहाँ है द्वारका अज्ञेय द्वारा रचित कृति की विधा क्या है? कहाँ है द्वारका ये निबंध है। ऑप्शन ए सही है, अज्ञेय द्वारा रचित। भेड़िया कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? भेड़िया कहानी संग्रह शिव प्रसाद सिंह का रचना कहानी संग्रह है। ऑप्शन सी सही है। खाली बोतल तथा दीपमालिका कहानी के रचनाकार हैं। खाली बोतल तथा दीपमालिका कहानी के रचनाकार भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। ऑप्शन ए सही है। शाम एक किसान शीर्षक कविता में पहाड़ को किन रूपों में दर्शाया गया है? संध्या के रूप में, किसान के रूप में, एक पहरेदार के रूप में या एक बच्चे के रूप में? तो शाम एक किसान शीर्षक कविता में पहाड़ को किसान के रूप में दर्शाया गया है। ऑप्शन बी सही है। रहीम दास की कौन सी रचना खड़ी बोली हिंदी में है? दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक। तो रहीम दास की रचना मदनाष्टक ये खड़ी बोली में है। ऑप्शन डी सही है। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों को गारी गीत गवाया है? तुलसीदास ने गवाया है। नहीं, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है?
केशवदास ने गवाया। ऑप्शन सी सही है, केशवदास ने। कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, किसका कथन है? कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, ये वशिष्ठ का कथन है। ऑप्शन ए सही है। नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन है? नादान दोस्त कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन ए सही है। गुड़ाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? गुड़ाकर मूले नाम से भी आप लोग समझ सकते हैं, आप महाराष्ट्र के हैं, मराठी नाम मालूम हो रहा है। ऑप्शन ए सही है इसका, गुड़ाकर मूले महाराष्ट्र में। कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? जीवन संगीत, उन्मुक्त, मुकुल या कुमकुम? तो मुकुल ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संगीत की परंपरा किस साहित्यकार की पुस्तक है? तो मंजरी जोशी की ये है। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संगीत की परंपरा, मंजरी जोशी। ऑप्शन ए सही है। भारत की खोज रचना नेहरू ने कब और कहाँ की थी? तो भारत की खोज नेहरू जी ने 1944 में अहमदनगर किला में की थी। ऑप्शन डी सही है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर किसके समकालीन थे? बुद्ध के, अशोक के, बिंबिसार के, चंद्रगुप्त के? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी बुद्ध के समकालीन थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म परस्पर आगे बढ़ रहे थे। कुषाण काल में बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में बटा? तो कुषाण काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बटा था, हीनयान और महायान। नहीं, हाँ, हीनयान और महायान। श्वेतांबर और दिगंबर में जैन बटा था। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस नाटक का विषय वस्तु है? विशुद्ध प्रेम पर आधारित है, पौराणिक कथा पर आधारित है, विशुद्ध राजनीतिक नाटक है या हास्य प्रधान है? तो ये विशुद्ध राजनीतिक नाटक है मुद्रा राक्षस। ऑप्शन सी सही है। किस रचना के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो मनोहर श्याम जोशी को कुरु कुरु स्वाहा के लिए साहित्य अकादमी मिला हुआ है। ऑप्शन सी सही है। वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना आना तो लगा ही रहता है, आना जाना तो लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। ये किसका कथन है? तो ये हरिशंकर परसाई का कथन है। ऑप्शन सी सही है। हमको लिखियो है कहाँ पत्र किसका है? हमको लिखियो है कहाँ पत्र निराला जी का है। ऑप्शन सी सही है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर गाएगा गीत लेख किसका है? तो कंप्यूटर गाएगा गीत ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऋत्विक राय का है। कंप्यूटर गाएगा गीत लेख ऋत्विक राय का है। ऑप्शन ए सही है। लाला झाऊलाल किस कहानी का पात्र है? लाला झाऊलाल अकबरी लोटा का पात्र है। ऑप्शन सी सही है। काश मैं एक बार आकाश में उड़ पाता किस कहानी का कथन है? ये कहानी बाज और सांप कहानी से है। ऑप्शन डी सही है। कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो, कर्ण की प्रशंसा में उक्त कथन किसका है? तो ये इंद्र का कथन है। ऑप्शन डी सही है। राजन यह खेल ठीक नहीं, बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं, जुआ खेलना धोखा देने के समान है। चौसर का खेल व द्रौपदी की कथा के आधार पर उक्त कथन किसका है? तो ये ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन युधिष्ठिर का कथन है। रुक्मी कहाँ के राजा थे? रुक्मी भोजकट के राजा थे। ऑप्शन ए सही है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने कितने वर्ष तक द्वारका में राज्य किया? तो 36 वर्ष तक राज्य किया। ऑप्शन सी सही है। इस जल प्रलय में पाठ के लेखक ने किस वर्ष की प्रलयकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है? तो 1974 के बाढ़ का वर्णन हुआ है इस जल प्रलय में। ऑप्शन सी सही है। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की दादी ने किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई?
तो एक चोर को, मेरे संग की औरतें में पाठ की लेखिका की दादी ने एक चोर को सही रास्ते पर लाई। ऑप्शन डी सही है। विद्यासागर नौटियाल की रचना है, तो विद्यासागर नौटियाल की रचना है भीम अकेला, यमुना के बागी बेटे, मोहन गाता जाएगा, उक्त सभी। तो उक्त सभी रचनाएं विद्यासागर नौटियाल की रचनाएं हैं। मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? मोचीराम कविता है धूमिल की। ऑप्शन बी सही है। सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरदास के संबंध में उक्त कथन किस विद्वान का है? तो सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ऑप्शन बी सही है। आत्मकथ्य कविता प्रथम बार किस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी? तो ये कथा प्रकाशित हुई थी हंस में। ऑप्शन ए सही है। मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं पर साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी। एक कहानी यह भी नामक आत्मकथा की लेखिका को जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास पसंद आया था? तो देखिए यहाँ इसको प्रश्न को घुमाया किस तरह से गया है। अब जिसको पता होगा एक कहानी की लेखिका कौन है उसके बाद वो बताया कि उनको जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास पसंद है। तो देखिए एक कहानी ये भी की लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं, तो और जैनेन्द्र की रचना उपन्यास सुनीता उनको पसंद आया था। ऑप्शन बी सही है। राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया निबंध है? तो यात्रा वृत्तांत में लिखा गया निबंध, यात्रा वृत्तांत के ऊपर लिखा गया निबंध है ये घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन का। ऑप्शन सी। जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। ऑप्शन सी सही है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यद की काव्य शैली का क्या नाम है? तो इनकी काव्य शैली है वाक। ऑप्शन ए सही है। देखिए दोहा, चौपाई, सवैया इधर के कवियों की रचनाएं हैं, मतलब ये शैली होती है यहाँ की। और ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री हैं ललद्यद, इनकी काव्य शैली है वाक। ऑप्शन ए सही है। मेघाय कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना किससे की है? तो दामाद से की है। ऑप्शन ए सही है। मेघों के आने की तुलना दामाद से की गई है। अनुच्छेद लेखन की विशेषता नहीं है। भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्य एक दूसरे से गठित और असंबद्ध होते हैं। यह स्वतंत्र और पूर्ण रचना होती है। अनुच्छेद का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। तो देखिए नकारात्मक वाक्य कर दिया गया है। अनुच्छेद का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। निश्चित उद्देश्य नहीं होगा तो लिखेगा क्या? ऑप्शन डी है इसका उत्तर सही। किसी व्यक्ति का संक्षिप्त और सारगर्भित विवरण कहलाता है। किसी व्यक्ति का संक्षिप्त और सारगर्भित विवरण कहलाता है स्ववृत्त। ऑप्शन बी सही है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली का नाम दिया था, कौरवी नाम दिया था इन्होंने। ऑप्शन सी सही है। राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का है। ऑप्शन बी सही है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आता है? तो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन ए। देखिए खड़ी बोली का ही नाम कन्नौजी है, जो कन्नौजी नाम ये राहुल सांकृत्यायन का दिया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर खड़ी बोली आप लगाएंगे आंसर। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां आती हैं? तो हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 17 बोलियां आती हैं। वैसे 18 बोलियां आती हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 17 दिया है तो 17 ही लगाएंगे, 18 के नजदीक यही है। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। पापा, बाबा, मामा, चाचा। तो इचू, ईशा, नाम, तालु। ऑप्शन डी सही है। चाचा इसमें तालव्य ध्वनि है। महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, पहला और दूसरा, तीसरा और पांचवा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा। तो महाप्राण व्यंजन होता है दूसरा और चौथा। ऑप्शन डी सही है। वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। ऑप्शन डी सही है। अशुद्ध शब्द है याज्ञवल्क्य, मंत्री परिषद, पुनरपि या ज्योत्सना। तो इसमें पुनरपि शब्द है।
अशुद्ध शब्द नहीं है, पुनरपि इसमें अशुद्ध शब्द नहीं है। ऑप्शन सी, यानी कि बाकी सब अशुद्ध हैं। मंत्रिपरिषद होता है, त्र पर छोटी ही की मात्रा होगी। याज्ञवल्क्य में निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म। तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें अध्यात्म की अशुद्ध है, आध्यात्म होगा। नहीं सॉरी, अध्यात्म। हाँ, ज्योत्सना, ज्योत्सना। आज देखिए, ज्योत्सना में आधा त है और आधा स भी रहेगा। ज्योत्सना, ये इसकी वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो पुष्पांजलि, मंत्रिपरिषद, वाल्मीकि और आध्यात्मिक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो वाल्मीकि सही है, बल्कि सब और बाकी तीनों गलत हैं। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निधंचय होगा, ये विसर्ग संधि है। ऑप्शन डी सही है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो उद्धन धारण, अच्छा उद्धरण का उत्धन हरण होगा, उद्धरण, उत्धन हरण। ऑप्शन डी सही होगा इसका, उद्धरण का संधि विच्छेद। विपत जाल का सही संधि विच्छेद होगा, विपत धन जाल होगा। ऑप्शन ए सही है, विपत धन जाल, विपत जाल। ऑप्शन ए सही है। अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा, अति धन अधिक होगा इसका। ऑप्शन सी सही है। जगदीश का संधि विच्छेद होगा, जगत धन ईश। तो ता जिसमें हलंत लगा हुआ है, ऑप्शन ए सही है इसका। शन शन शब्द है, शन शन तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? तो नीलकंठ जो है योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन डी सी सही है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण और योग रूढ़। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, दुर्लभ, दूध, धान्य, धैर्य। तो इसमें दूध तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा क्षीर। हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई। तो ये सब शब्द फारसी भाषा के हैं। ऑप्शन ए सही है। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है, पतवार का पर्यायवाची है। इसमें से सी कर्ण पतवार के पर्यायवाची हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, खग, शकुनी, शकुंद, शकुंत। तो शकुंद नहीं है पर्यायवाची पक्षी का, और खग, शकुनी, शकुंत है, यानी कि ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। शाखा मृग पर्यायवाची है बंदर का। ऑप्शन बी सही है। एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कुनकुना, कुढ़न, कुढंग, कुदरत। तो इसमें प्रयोग हुआ है कुढंग में, ढंग में कु उपसर्ग लगा हुआ। ऑप्शन डी सही है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक में इक प्रत्यय है। ऑप्शन डी सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा मैत्री, क्रोधी, रुलाई, शांति। इसमें क्रोधी जातिवाचक का संज्ञा का विकल्प नहीं है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? गाय, तुम्हारा, अचानक, सीता। तो इसमें अचानक शब्द अविकारी शब्द है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कातर, अमीरी, क्रोध, सच्चाई। तो इसमें सही है ए ऑप्शन कातर, ये भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। बाकी अमीरी, क्रोध और सच्चाई ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। शीला गाना गा रही है, तो इसमें शीला रही है, शीला गाना गा रही है, तो इसमें गाना गा रही है, ये सही विकल्प है विधेय का। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो क्रिया विशेषण रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या गुणवाचक। तो गुणवाचक इसमें से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ऑप्शन डी सही है। कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के द्योतक हैं?
तो कक्षा ये समूहवाचक के द्योतक हैं। ऑप्शन सी सही है। ओह मेरा सिर फट रहा है वाक्य है प्रश्नवाचक। देखिए ओह में ही विस्मयवाचक चिन्ह लग गया है, तो ये विस्मयवाचक चिन्ह विस्मयवाचक वाक्य है। ऑप्शन सी सही है। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? इसमें घर से में रामू घर से निकला अपादान कारक है। ऑप्शन बी सही है। तोता डाली पर बैठा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है में पै पर अधिकरण। ऑप्शन सी सही है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चाय फीका है, तो चाय फीका नहीं होता, चाय फीकी होती है। दही खट्टा है, दही खट्टी है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। दही खट्टा है, हाँ यही वाक्य शुद्ध होगा। दही खट्टा है। दही पुल्लिंग होता है हमेशा, देखिएगा नित्य पुल्लिंग शब्द है दही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, मस्तक, इच्छा। मेरी इच्छा है हम लोग कहते हैं ना। ऑप्शन सी सही है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग शब्द है नहीं है, तो सुबह हो गई, दोपहर हो गई, साँझ हो गई, दिन हो गया। तो दिन इसमें से स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण। ऑप्शन ए ही इसमें सही है। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। उसके प्राण निकल गए, उसमें प्राण आ गए, आपको देखकर मुझ में प्राण आ गए, तो ऑप्शन ए सही है इसका। बहुवचन में प्रयुक्त होता है प्राण। कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें विशेषण क्या है? सोना, गरज, चचेरा या रक्त, तो चचेरा इसमें विशेषण है। ऑप्शन सी सही है। वीणा पाड़ी में समास है, वीणा पाड़ी में बहुव्रीहि समास है, सरस्वती जी के लिए रूढ़ है। ऑप्शन ए सही है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। तुम जब तुम लौट कर आओगे तब मैं आऊंगा, तो इसका उत्तर सही होगा। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में आ गए। इसमें देखिए और से ये समुच्चयवाचक अव्यय है, तो इसे संयुक्त वाक्य है ये। ऑप्शन ए ही। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। जब दूसरा उपवाक्य पहले वाक्य पे मुख्य वाक्य पे आश्रित होता है तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। जब तुम 10वीं कक्षा में अच्छे अंक से पास हो जाओगे, अच्छे अंकों से पास हो जाओगे, तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। देखिए कॉलेज में दाखिला मिलना किस पे आश्रित है? जब 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों से पास होगा तभी उसका दाखिला कॉलेज में होगा। तो यहीं पर ये दूसरा उपवाक्य पहले मुख्य वाक्य पर आश्रित है, तो विकल्प यही सही होगा मिश्र वाक्य का। ऑप्शन ए सही है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो घड़े पानी पड़ने का मुहावरे का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन डी सही है। था लेना मुहावरा का अर्थ है था लेना मुहावरे का अर्थ है पता लगाना। ऑप्शन बी सही है इसमें। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में, देखिए अंबर पनघट में यहाँ पर जो है बिना किसी के रुकावट के उसके ऊपर आरोप किया जा रहा है, तो ये रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार का उदाहरण है ये। ऑप्शन डी सही है। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी चोर, तो इसमें श्लेष अलंकार है, बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध ये लाइन है। ऑप्शन बी सही है इसमें। विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं और महत्व को प्रभावशाली तरीके से बताना। कौन सा विकल्प गलत है? तो ये तो सही है। चित्रों या रेखा चित्रों का प्रयोग करना। विज्ञापन की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए। विज्ञापन का मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखें, तो यही ऑप्शन डी ही इसमें गलत है। अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस बात में हो वह समाचार है। समाचार की यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी है विलियम जे ब्लेयर ने।
ये पहले भी शायद आ चुका है। समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले मुख्य समाचार को इसमें लीड कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? तो मैथिली शरण गुप्त को मिली है राष्ट्र कवि की उपाधि। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त सामंजस्यवादी कवि हैं। ऑप्शन डी सही है। तारकेश्वर नाथ को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? तारकेश्वर नाथ को उनके पिता भोलानाथ कहकर पुकारते थे। ऑप्शन सी सही है। अब आ गया गद्यांश। अनेक दृष्टियों में पुस्तकालय का बहुत महत्व है। कुछ पुस्तकें बहुमूल्य होती हैं किंतु उनका उपयोग सार्वकालिक होता है। जैसे विश्वकोश, महान ऐतिहासिक ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ आदि कई पुस्तकें एक बार पढ़ने से व्यक्ति के लिए पुरानी पड़ जाती हैं और उनके लिए पुनः कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रत्येक व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि पुस्तकों पर सैकड़ों हजारों रुपए व्यय कर सके। इस कमी को पुस्तकालय दूर करते हैं। लेखकों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए तो पुस्तकालय ज्ञान भंडार से कम नहीं होते, एक प्रकार के वरदान ही होते हैं। उन्हें अपने विषय से संबंधित तथ्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पुस्तकें पुस्तकालय में ही मिल सकती हैं। जनसाधारण के लिए पुस्तकालय ज्ञानवर्धक और मनोरंजन का अनुपम साधन है। पुस्तकालयों का जितना उपयोग ज्ञान वृद्धि के लिए किया जाता है उससे कहीं अधिक मनोरंजन के लिए किया जाता है। अब देखिए प्रश्न आ गया, कौन सी पुस्तक सार्वकालिक महत्व की नहीं होती है? तो सार्वकालिक महत्व की नहीं होती है विश्वकोश, महान ऐतिहासिक ग्रंथ, सतही पुस्तकें या संदर्भ ग्रंथ। तो सतही पुस्तकें सार्वकालिक महत्व की नहीं होती हैं, जबकि विश्वकोश, महान ऐतिहासिक ग्रंथ और संदर्भ ग्रंथ ये सार्वकालिक महत्व की होती हैं। पुस्तकालय किसके ज्ञानवर्धन तथा मनोरंजन के का साधन होते हैं? केवल बच्चों के, केवल वृद्धों के, विद्वानों के या डी जन सामान्य के? तो पुस्तकालय सभी के लिए होते हैं, जन सामान्य के लिए। ऑप्शन डी सही है। पुस्तकालय की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकों पर हजारों रुपए खर्च नहीं कर सकता। पुस्तकालय सामाजिक स्तर दर्शाते हैं। पुस्तकालय में ही पुस्तकें रखी जा सकती हैं। पुस्तकालय में ही शांति से अध्ययन किया जा सकता है। तो पुस्तकालय की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकों पर हजारों रुपए खर्च नहीं कर सकता। ऑप्शन ए सही है। अब आ गया काव्यांश। काव्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। राजा वसंत वर्षा ऋतुओं की रानी। राजा वसंत वर्षा ऋतुओं की रानी, लेकिन दोनों की कितनी भिन्न कहानी। राजा के मुख में हंसी, कंठ में माला, रानी का अंतर विकल्प दृगों में पानी। डोलती सुरभि राजा घर कोने कोने, परियां सेवा में खड़ी सज धर दोने। खोले अलके रानी व्याकुल सी, उमड़ी जाने क्या व्यथा, लगी वह रोने। रानी रो पोछो न अश्रु आंचल से, राजा अबोध खेले कचनार कमल से। राजा के मन में कैसे कुसुम खिलेंगे, सींचो न धरा यदि तुम आंसू के जल से। इस काव्यांश में किन दो ऋतुओं की बात की गई है? तो शिशिर और वर्षा ऋतु, वर्षा और हेमंत ऋतु, वसंत और वर्षा ऋतु, हेमंत और वसंत ऋतु। तो इसमें वसंत और वर्षा ऋतु की बात की गई है। ऑप्शन सी सही है। काव्यांश की किस पंक्ति से पता चलता है कि बसंत ऋतु में चारों ओर सुगंध व्याप्त है? तो काव्यांश में रानी का अंतर विकल दृगों में पानी, खोले हल्के रानी व्याकुल सी आई, डोलती सुरभि राजा कोने कोने, या परियां सेवा में खड़ी सज धज कर। तो ऑप्शन सी सही है। डोलती सुरभि राजा घर कोने कोने, ऑप्शन सी सही है। दृगों में पानी, दृगों का अर्थ है नेत्र है। ऋतुओं की रानी वर्षा के दृग कौन हो सकते हैं? तो नक्षत्र, आकाश, मेघ या चंद्रमा। तो ऋतुओं की रानी वर्षा के दृग हो सकते हैं मेघ। ऑप्शन सी सही है। मेघ अर्थात बादल। तो ये खत्म होते हैं प्रैक्टिस सेट KVSTGT का, और उम्मीद है आप लोगों के लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी साबित होगा। और चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और के लिए आप बेल आइकन भी दबा लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अपने कोई भी प्रश्न जो आपको ना समझ में आ रहा हो, पढ़ते समय कोई भी परेशानी हो रही हो, तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। तो धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।